बेस्टेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज दिस। ये चीज मैं लॉ और ऑडिट के लिए नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं हर पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। देखो एक बात बताऊं, ये जो आप राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस करते हो, तो आप ये आंसर्स लिख लिख के देखते हो, चाहे आप कोई भी ऑडिट का पेपर के लिए लिख रहे हो या लॉ के पेपर के लिए लिख रहे हो, किसी भी थ्योरी पेपर के लिए लिख रहे हो, इवन अकाउंट्स में एएस की थ्योरी लिख रहे हो, जहां पर भी आप राइटिंग प्रैक्टिस करके देख रहे हो, उसका फायदा आपको तभी होगा जब आप एवरी नेक्स्ट सेशन में ये असेस कर पाओ कि मेरी राइटिंग स्पीड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चंस कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग रहा है तो अकॉर्डिंगली फिर उस राइटिंग प्रैक्टिस का जो एक्चुअल आपको यूज और बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा, क्योंकि जब एग्जाम लिखने बैठोगे तो एग्जाम विल बी ऑफ द लिमिटेड टाइम पीरियड, वो आपको 3 घंटे देंगे सिर्फ। ठीक है, उसके अंदर आपको वो क्वेश्चन पूरा करके आना पड़ेगा, और जितने क्वेश्चंस आपको लिखने हैं डेफिनेटली पूरा पेपर करके आना है। और हमेशा हम बोलते हैं कि 100 मार्क्स का पेपर पूरा कंप्लीट करके आओ, बट अगर आपने वो 3 घंटे के अंदर पेपर कंप्लीट नहीं किया, सबसे पहला ब्लंडर ही वही हो जाता है कि हम पेपर छोड़ के आ जाते हैं। तो अभी से जितने क्वेश्चंस आप लिख लिख के देखते हो, कोशिश करो कि आपका टाइमिंग इंक्रीज हो, ये टाइम स्पीड इंक्रीज हो। अगर आप टाइम पे खत्म नहीं कर पा रहे हो तो सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट इशू यहीं से ही शुरू हो गया है। इसी को ही टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं कि हमारा सर पेपर छूट जाता है, हम लिख नहीं पाते। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, आप सिर्फ अभी बहुत ऐसा लिखे जा रहे हो बस, ठीक है, बट टाइम बाउंड होके लिखो कि मुझे इतने क्वेश्चन इतने टाइम में खत्म करने हैं, जो आप सेल्फ करके देख रहे हो। क्योंकि मुझे इसलिए भी टाइम लग जाता है, मैं हर एक क्वेश्चन समझाता हूं, पहले समझाता हूं, क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करना, देन उसके बाद लिखना। बट व्हेन यू आर राइटिंग ऑन योर ओन, जब आप सेल्फ लिख रहे हो तो कोशिश करो कि टाइम बाउंड होके बैठो, मुझे इतनी देर में ये खत्म करना है। अगर एक पूरा पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठ रहे हो तो 3 घंटे बाउंड होके बैठो, 2 से 5 में बैठूंगा और एग्जाम टाइम पे बैठो। बेस्ट 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 एडवाइस मैं तुमको दे रहा हूं, 2 से 5 बैठो, बिल्कुल उसमें कोई काम नहीं करना है तुमको, और सिर्फ उसके अंदर मुझे एक पूरा कंप्लीट पेपर लिखना है। इस तरीके से डेली 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 एक एक पेपर लिखने की प्रैक्टिस करो। शुरू में ऐसा होगा कि तुमको ज्यादा टाइम लगेगा, बट आफ्टर अटेम्प्टिंग 2-3 पेपर्स यू विल गेट टू नो कि मेरे को कहां टाइम बचाना है और मेरे को कैसे कितना कहां टाइम एलोकेट करना है, तो आपका टाइम बचेगा। और जब तक आपके एग्जाम आएंगे तो तुम इतने पेपर्स लिख चुके होगे कि तुम्हारे पास जो देखो 2 से 5 डेली का आपका जो स्लॉट है ना, वो फिक्स कर लो कि भैया मेरे को लिखना है बस उसके अंदर। ठीक है, पेपर लिखने हैं। और ये चीज मैं लॉ और ऑडिट के लिए नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं हर पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए पेपर्स करके देखो 2 से 5 के बीच में। जिससे क्या होगा, आप कई सारे पेपर्स भी कर लोगे, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आपको एक हैबिट हो जाएगी कि मेरे को 2 से 5 लिखना है, पेपर लिखना है, और मेरे को 3 घंटे में पेपर खत्म करना है। बेस्टेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज दिस। ये करो, और मैं तुमको बोल रहा हूं फिर उसके बाद जैसे ही पेपर आएंगे, एक तो तुम उस फ्लो में होगे कि तुम्हारा 2 से 5 वाला शेड्यूल चल रहा है, मेरा पेपर है, और बिल्कुल पेपर की तरह उससे लिख के देखो। ऐसा नहीं कि रफ में फटाफट फटाफट लिख के देख लिया। राइट इट लाइक यू आर राइटिंग द एग्जामिनेशन। जिस तरीके से आप पेपर लिख रहे हो उस तरीके से लिख के देखो, और बिल्कुल 2 बजे बैठो, 5 बजे उठो, मेरा ये पूरा पेपर हो गया, दैट्स इट। उसके बाद मैं कुछ और काम करूंगा। तभी तुम्हारी वो राइटिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी, और तुमको ये आइडिया लगेगा कि मेरा पेपर कितनी देर में खत्म हो जाना चाहिए, और वो टाइमिंग भी ऑटोमेटिकली तुमको दिखेगा कि यस यू आर नाउ एबल टू कंप्लीट योर एग्जामिनेशन विद इन दैट 3 आवर्स। गॉट इट सर।